इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, मर्यादा में रहकर कृतज्ञता का पालन करने का क्या तात्पर्य है? यदि हम किसी के प्रति कृतज्ञ रहें और वह हमेशा हमारी उपेक्षा करे तो हमें किस प्रकार कृतज्ञता का पालन करना चाहिए? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को टारगेट बनाकर कोई व्यक्ति भरी सभा में उस पर व्यंग्य बाण छोड़ रहा है या उसकी खुली आलोचना कर रहा है, तो मेरी राय में ये एक अच्छा कृत्य नहीं है। इसे असाधु वचन की श्रेणी में लिया जाएगा। और ऐसी बात को जो व्यक्ति सुन करके सहज बना हुआ है, तटस्थ भाव को अपनाया हुआ है, वो कर्म की निर्जरा करेगा। तो इनको अगर मैं इनका विश्लेषण करके आपको बताऊं तो वक्ता आलोचक कहलाएगा और श्रोता साधक। वक्ता को बंद होगा और श्रोता को निर्जरा। तो हमें निंदा परक भाषा का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। इसे कुभाषा की श्रेणी में लिया गया है। ऐसे वचन बोलने से परहेज करने की बात की गई है। तो कभी निंदा परक शब्दों का, आरोप परक शब्दों का, आक्षेप परक शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का, आलोचना परक शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, इंसान निज आत्मा का बोध क्यों नहीं कर पाता और खुद के द्वारा रचित घमंड के बिना क्यों नहीं रह पाता? इसका मूल कारण अज्ञान और भ्रम है। जिस दिन उसके भीतर का अज्ञान समाप्त हो जाए, भ्रम टूट जाए, आत्मबोध प्रकट होगा और सारा अहम चूर चूर हो जाएगा। कहते हैं ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तब कहीं जाकर उसे वास्तविकता का पता चलता है। ऐसे ही जीवन के यथार्थ को समझने के बाद ही मनुष्य को जीवन में परिवर्तन आता है। तो हम जीवन के यथार्थ को समझे। जिन बातों पर मनुष्य अभिमान कर रहा है उसमें उसका अस्तित्व क्या है? ये तो घनौंदा है, रेत का, एक पल में ढह जाएगा। वहाँ अभिमान करने जैसा कुछ नहीं है। काश ऐसा समझ तो आए। नमोस्तु गुरुदेव, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पुण्य के साथ पाप और पाप के साथ साथ अभिमान और घमंड भी बढ़ता जाता है। तो ऐसे समय में हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? बहुत अच्छा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पुण्य के साथ पाप बढ़ता जाता है और घमंड और अभिमान भी बढ़ता जाता है। ऐसे समय में हम कैसे बचे और हमारी क्या प्रतिक्रिया हो? कितना भी आगे बढ़ो, अपनी असलियत को याद रखो। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं
जो समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं, पर विनम्रता की मूर्ति है। वो कहते हैं मुझे आज भी अपनी असलियत का पता है। एक सज्जन है, वो कहते हैं मैंने तो अपने कैरियर की शुरुआत 500 रुपये से की थी और मुझे वो दिन आज भी याद रहता है, मैं कभी भूलता नहीं। तो अपनी असलियत को कभी भूलना नहीं चाहिए, तो हमारे मन में कभी अभिमान नहीं आएगा। और ज्यादा अभिमान आने लगे तो अपने से ऊपर वालों को देखना चाहिए कि उनकी जगह मैं हूं कहां, मुझसे भी बड़े बड़े दुनिया में हैं। ये दोनों बातें अगर ध्यान में रखे तो अभिमान नहीं आएगा। जहां तक पाप की बात है, धर्म की सच्ची समझ हो और पाप भीरुता का भाव बढ़ जाए तो धीरे धीरे मनुष्य पाप को कम कर सकता है, पाप से बच सकता है। हमें वो अभ्यास बनाना चाहिए। बाहरी प्रगति के साथ आंतरिक प्रगति का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे चित्त की स्थिरता का आधार बनता है, जीवन की पवित्रता का आधार बनता है। इसी के बलबूते हम आगे बढ़ने में समर्थ हो सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। संसार में सम्यक दृष्टि जीव, अल्प और चारित्र लेने वालों की बहुलता है, तो सम्यक के बिना चारित्र कैसे समीचीन होगा? बात बिल्कुल सही है कि सम्यक दृष्टि उंगलियों में गिनने लायक है और चारित्र लेने वाले बहुत हैं। आपने पूछा है सम्यक के बिना चारित्र कैसे सफल होगा, ये बात भी सही है। पर हम ये माने न कि उंगलियों में गिनने लायक है, तो उनमें मैं भी तो हो सकता हूं। मैं अपने आप को उन उंगलियों में गिनने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित करूं ना, मैं दुनिया की क्यों देखता हूं? अपने आप को सम्यक की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतारो, कसो। आज मैं हूं, मैं ये सोच लूं कि सम्यक दृष्टि तो बहुत थोड़े हैं, उंगलियों में गिनने लायक है, और बिना सम्यक दर्शन के मैं अपना व्रत संयम चारित्र पालू, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरे मार्ग से अनुराग ही खत्म हो जाएगा, मैं अभिभ्रष्ट हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, मैं हर पल अपने आप को सम्यक दृष्टि ही नहीं, रत्नत्रय का धारी महसूस करता हूँ और उसे अपने जीवन की अमूल्य निधि के रूप में देखता हूँ और ये सोचता हूँ ये उपलब्धि अनंत भावों के पुरुषार्थ के बाद फली है, मुझे इसे संभाल कर रखना है। इसे किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने देना है, इसे किसी भी स्थिति में खंडित नहीं होने देना है। मेरे अंदर की ये समझ मुझे मेरे मार्ग में स्थिर बनाती है। जो लोग ये कहते हैं कि भैया पहले सम्यक दर्शन हो जाए तब चारित्र में रखना, आगे बढ़ना, तो न नौमन तेल न राधा नाचे वाली बात आई। जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम करो। सम्यक दर्शन भीतर की परिणति है, लेकिन मिथ्यात्व को बुद्धिपूर्वक त्याग कर सम्यक्तोचित क्रियाओं का आलम्बन लेते हुए चारित्र के मार्ग में बढ़ने में ही हमारे जीवन की सफलता है। और ये जो अंगीकार करते हैं वे जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं, और ऐसा नहीं करते वो मार्ग में ही अटक जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अपने अंदर जो आत्मा है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, जिससे हम आत्मसात कर सके कि मैं आत्मा हूँ? देखिए, मैं आत्मा हूँ, इसको देखने की जब भी हमारी दृष्टि होती है तो वो मूर्त हो गया, हमें देखना नहीं है, केवल भावना भाना है। ये शरीर के भीतर जो मूल तत्व है वो मैं हूँ, अशरीरी हूँ, देहातीत हूँ। ये शरीर बिखर जाए उसके बाद जो बचेगा वो मैं हूँ। अपने आप को अमूर्त आत्मा के रूप में केवल जानने और देखने रूप आत्मा हूँ, ये अनुभव में लाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसी भावना भानी चाहिए। बाकी दीप के रूप में और किसी रूप में, ये एक हमारी मानसिक कल्पना है। हमारी आत्मा अमूर्त।
नमोस्तु गुरुदेव, आत्मा शरीर का और मन संयम का बंधन नहीं चाहता, तो क्या बिना संयम की आत्मा और शरीर अलग हो सकते हैं? जब तक मन संयत नहीं होगा तब तक तो मुक्ति होगी ही नहीं। असंयत मन ही तो हमें संसार में बांधता है। उस मन को संयत करो। मन की दशा बड़ी विचित्र है। अचानक सांप निकल आए, कोहराम मच जाता है, मचता है। हाँ, सांप को देखते ही लोगों को काल दिखने लगता है। तो अचानक सांप दिख जाए तो कोहराम मचता है, और वही सांप अगर कोई सपेरा आता है, पिटारा में लेकर आता है, तो लोग उसे दूध पिलाते हैं। समझ में आ रही बात? सांप सीधे निकल आए तो कांप जाओगे, और सपेरा पिटारे में लेकर के आए तो दूध पिलाओगे। यही स्थिति हमारे मन की है। मन सांप है, सीधे घूमता है तो काल है, और संयम के पिटारे में आ जाए तो वरदान, पूजा के योग। तो मन को संयत करना जरूरी है। मन को साधे बिना जीवन का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए हमें सतत मन को साधना होगा। मन की विजय ही सबसे बड़ी साधना है। इसलिए कहते हमको इतनी शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। तो मन को जीतने का अभ्यास निरंतर करो। मन को मोड़ो, दिशा मोड़ो, उसे संयत करो, उसे ठीक तरीके से प्रशिक्षित करो, तो हमारे जीवन का पथ निश्चित तौर पर प्रशस्त होगा और हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, साहस, संघर्ष और सृजन का क्या भावार्थ है, और विपरीत परिस्थितियों में भी सृजनात्मक कार्य करने के लिए हमें किस प्रकार साहस और संघर्ष करना चाहिए? साहस, संघर्ष और सृजन का भावार्थ पूछा है, और पूछा है विपरीत परिस्थितियों में साहस कैसे बंधाएं, उनमें संघर्ष करने का जज्बा कैसे प्रगटाएं, ताकि जीवन में सृजनात्मक उपलब्धि घटित हो। साहस के लिए सबसे बड़ी जरूरत है आत्मविश्वास की। जो मनुष्य जितना अधिक आत्मविश्वासी होता है, वो उतना साहसी होता है। तो अपने आत्मविश्वास को आप जागृत रखें, कॉन्फिडेंस के लेवल को कहीं से कम ना होने दें। दूसरी बात, वस्तु के स्वरूप का ज्ञान करें, तत्व ज्ञान रखें। आत्मा के स्वरूप पर विचार करें, कर्म के सिद्धांत पर विचार करें। इससे न केवल आपके अंदर साहस उत्पन्न होगा, अपितु संबल भी मिलेगा, जो आपको संघर्ष करने की शक्ति देगा। जीवन में चाहे जैसी चुनौतियां क्यों ना आए, घबराओ मत। मन में एक बात रखो कि रात के बाद प्रभात होगा, अंधेरे के बाद उजाला होगा, दुख के बाद सुख आएगा, संघर्ष के बाद हर्ष होगा। मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे चलना तो पड़ेगा ही। अगर आपके मन में ये श्रद्धा जम गई तो चाहे जैसी चुनौतियां हो, चाहे जितना या चाहे जैसा संघर्ष क्यों ना हो, मन विचलित नहीं होगा, मन में स्थिरता होगी और जीवन को सही दिशा मिलेगी। और ऐसा करने वाले व्यक्ति ही जीवन में कोई सृजनात्मक उपलब्धियां कर सकते। तो आगे बढ़ने के लिए साहस चाहिए, सृजन चाहिए, साहस चाहिए और संघर्ष चाहिए। लेकिन इन सब के लिए एक सबसे बड़ा तत्व है, वह है संकल्प। जब तक आपका वज्र संकल्प न हो, दृढ़ संकल्प न हो, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। संकल्प से सिद्धि होती है। तो हम
दृढ़ संकल्पी बनकर साहस के साथ जो भी चुनौतियां आए उनका सामना करें, संघर्ष करें और आगे बढ़े तो जीवन में अच्छा सृजन कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन की सच्ची सफलता क्या है? देखिए, सफलता की व्याख्या सबने अपने अपने तरीके से की है। सफलता की परिभाषा एक पंक्ति में यूं की जा सकती है, किसी अनुबंधित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। जिसका जो लक्ष्य है, विद्यार्थी का लक्ष्य है सबसे पहले एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना, मिल गया, एक सफलता। अच्छे नंबर से पास होना, मेरिट में आना, दूसरी सफलता। प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो जाना, तीसरी सफलता। पढ़ाई पूरी करके अच्छी जॉब और अच्छा पैकेज पा जाना, चौथी सफलता। अच्छे से शादी विवाह हो जाना, पांचवी सफलता। फैमिली को सेट कर देना, छठवीं सफलता। समाज में नाम हो जाना, सातवीं सफलता। न जाने कितने प्रकार की सफलता है। ये वो सफलता है जो हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती है। जिस व्यक्ति का जैसा लक्ष्य होता है उसके जीवन में सफलता की वैसी ही परिभाषा बन जाती है। लेकिन मुझसे अगर आप पूछो तो मेरी राय में सफलता का मतलब जीवन की हर स्थिति में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता विकसित करना ही सच्ची सफलता है। जो हर पल मन में प्रसन्नता को जीवित रखे, वो सफलता है। बाकी सफलता नाम की है। नमोस्तु गुरुदेव, अज्ञान का बोध ना हो तो क्या ज्ञान ही बाधा बन जाता है? अज्ञान का बोध न हो ज्ञान तो ही ज्ञान ही बाधा बन जाता है। निश्चित ज्ञान यदि सही दिशा में न हो और ज्ञान के नाम पर भ्रम पाल ले तो बड़ा भयानक है। हमारे गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात लिखी है, ज्ञान दुख का मूल है। ध्यान से सुनना, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कुल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। अगर हमारे ज्ञान की दिशा रागान्वित है, रागात्मक है, तो वो प्रतिकूल है। और यदि हम सही मार्ग पर अपने ज्ञान को नियोजित कर रहे हैं तो हमारे लिए अनुकूल है। तो बिल्कुल अज्ञान के बोध के बिना ज्ञान हमारे लिए बाधा बनता है, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान का अहंकार उत्पन्न हो जाता है, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवरोध है। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन को एक नई राह दिखाने के लिए स्वाद और विवाद से कैसे बचा जाए? स्वाद और विवाद बिल्कुल दोनों को छोड़ना चाहिए। आपने पूछा स्वाद और विवाद से कैसे बचे, तो देखिए, स्वाद से बचना है तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखो। अगर स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके चलोगे तो स्वाद की लिप्सा मन में कभी नहीं आएगी। और विवाद से बचना है तो संवाद को अपनाना शुरू कर दो। संवाद और विवाद में बड़ा मौलिक अंतर है। विवाद करने का मतलब है अपनी बात पर अड़कर बात करना, और संवाद करने का मतलब है सामने वाले की बात को सम्मान देते हुए बात करना। तो जहाँ संवाद है वहाँ विवाद नहीं, और जहाँ स्वास्थ्य का ध्यान है वहाँ स्वाद नहीं। तो बस इन दोनों को अपना ले, हमारा जीवन व्यवस्थित हो। प्रामाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर, दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।